हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी आप सभी के लिए मनोकामनाएं हैं कि आप सभी भाई बहनों का रिश्ता अटूट बने। रक्षाबंधन का पर्व एक अटूट धागा और कुछ बचपन की हंसी, प्रार्थना और वचन का प्रतीक है। यह है राखी का पर्व, प्यार का वो दिन जिसमें भाई बहन के दिलों की दूरी छूट जाती है। याद है वह पहला सुंदर सा रिबन जो बहन ने आपके हाथों में बांधा था। हर तरफ त्योहारों की खुशबू और बहनों का आशीर्वाद जो होता था, भाई सुरक्षित रहना। हर राखी के पीछे एक छोटी सी और प्यारी कहानी, और भाई बहनों की वह दुनिया है जहां हम बेफिक्र रहते थे, जब हम सब कुछ बांट लेते थे, खुशियां, झगड़े और मिठाइयाँ। बहन और भाई जीवन के पहले दोस्त होते हैं जो एक दूसरे को साहस देते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस साल 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब का होगा, भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा, राखी में कितनी गांठें बांधनी चाहिए और पूजा की थाली में क्या क्या रखें। इस दिन भाई और बहन के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए या भाई की सुख समृद्धि की कामना से कौन सा विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं। हर साल सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और इस बार पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:13 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 9 अगस्त शनिवार को दोपहर 1:24 पर समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ होगा। रक्षाबंधन का त्यौहार उदया तिथि की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस प्रकार 9 अगस्त शनिवार को यह तिथि विद्यमान है और रक्षाबंधन का त्यौहार इसी दिन मनाया जाएगा। आइए इन दिनों के कुछ योगों और शुभ संयोगों को जानते हैं। सौभाग्य योग इस दिन पूरा दिन रहने वाला है। श्रवण नक्षत्र दोपहर 2:23 तक रहेगा। बाद में घनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा स्वर्ग में विद्यमान रहेंगी। इस प्रकार रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल नहीं रहेगा, क्योंकि 8 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के दिन शुक्रवार को भद्रा काल दोपहर 2:12 से प्रारंभ होकर और इसका समापन मध्य रात्रि 1:52 पर हो जाएगा। ऐसे में रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा, लेकिन पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त दोपहर में ही समाप्त हो रही है। आप कोशिश यह करें कि पूर्णिमा तिथि के दौरान ही राखी बांध लें और 9 अगस्त शनिवार को पूर्णिमा तिथि सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक रहेगी। इसलिए आप अपने भाई को राखी इसी दौरान बांध सकते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:04 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:59 पर रहेगा। पूरा दिन सौभाग्य योग है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:58 तक का रहेगा। इसके अलावा बीच में राहु काल के दौरान, जो कि सुबह 9 बजे से 10:30 तक का रहेगा। कोशिश यही करें कि राहु काल के समय कोई शुभ कार्य ना करें। इस समय राखी बांधना भी अशुभ माना जाता है। राखी पर गांठ बांधने को लेकर कोई भी सख्त धार्मिक नियम नहीं होता, परंतु परंपरा और मान्यता के अनुसार बहन राखी बांधते समय 3 गांठें लगाती हैं। पहली गांठ भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए, दूसरी गांठ भाई को हर संकट से बचाने के लिए, तीसरी गांठ भाई बहन के प्रेम और रिश्ते की मजबूती के लिए। कुछ जगहों पर केवल एक गांठ ही बांधी जाती है, परंतु उसमें तीनों कामनाएं शामिल हो जाती हैं। गांठ बांधते समय बहन मन ही मन सदा सुखी रहो, संकटों से दूर रहो और हम भाई बहन का रिश्ता अटूट रहे जैसी प्रार्थना करती हैं। परंपराओं के अनुसार थाली में कुछ चीजें बहुत ही जरूरी होती है। राखी, जिसे भाई की कलाई पर बांधा जाता है। रोली, कुमकुम तिलक के लिए शुभता का प्रतीक माना जाता है। चावल यानी कि अक्षत रोली के साथ तिलक पर लगाने के लिए मंगल का प्रतीक माना जाता है। दीपक, थाली में एक छोटा सा दिया जलाकर रखें, जो वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाता है। मिठाइयाँ, भाई को राखी बांधने के बाद मिठाई खिलाने की परंपरा है। एक छोटा सा नारियल, कुछ परंपराओं में थाली में नारियल रखना शुभ माना जाता है। फूल और फल या फिर फूल और फल की पंखुड़ियाँ, जो कि भाई की पूजा करने और उन पर छिड़कने के काम आता है। कलावा, मोली, अगर चाहे तो कलाई पर राखी के साथ कलावा भी बांध सकते हैं। पानी, अक्षत वाला छोटा पात्र पूजा में आचमन या छिड़काव के लिए रखा जाता है। आइए रक्षाबंधन के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों को बताती हूँ। बहन और भाई दोनों ही कोशिश करें कि राखी की पूजा और राखी बांधने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। पहले वह स्नान, पूजा और तिलक राखी का क्रम पूरा करें, उसके बाद ही प्रसाद और भोजन का ग्रहण करना चाहिए। अशुभ समय यानी राहु काल और भद्रा काल में राखी ना बांधे।
इस दिन झगड़ा और कटु वचन बोलने से बचें। हो सके तो काली वस्तु को उपहार के रूप में ना दें। इस दिन मांसाहार से परहेज करें। इस दिन राखी अपने हाथों से ना उतारें। राखी को हमेशा थाली के बीच में रखना चाहिए। राखी को कुछ दिनों तक पहने रखें, फिर किसी पवित्र स्थान जैसे पीपल, बरगद के पेड़ के नीचे या नदी में प्रवाहित करें। अपनी राखी की थाली को लाल या पीले कपड़े से ढकें। हर हर महादेव, जय श्री हरिओम। अगली वीडियो में श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन से जुड़ी कथाएं जरूर सुनें और अपने दिन को मंगलमयी बनाएं। ऐसे पावन पर्व के दिन कथाओं को सुनना और सुनाना फलदायी माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में रक्षाबंधन की शुभकामनाएं जरूर लिखें।